हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। आज की क्लास में जो हमारा रीजनिंग क्लास है इसमें हमने नंबर सीरीज़ के कुछ और टाइप्स लिए हैं, कुछ और क्वेश्चंस लिए हैं जिनमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज़ देखेंगे और जो टफ़ नंबर सीरीज जिसको हम बोलते हैं उसको हम आज सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और शॉर्ट ट्रिक से सिखाने की कोशिश करेंगे जिसमें जो आप विद इन अ मिनट आप हर एक किस्म के क्वेश्चन को, अगर हम नंबर सीरीज़ की बात करें तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो एग्ज़ाम में विद ईज। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सबसे पहले जब आपको एग्जाम में नंबर सीरीज दिखे तो वहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इस तरह से लिखा होगा, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। नीचे क्वेश्चन लिखे होंगे, उनमें से एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा, तो आपको ढूंढना होगा क्वेश्चन मार्क को हम किस ऑप्शन से रिप्लेस करें जो कि आपका अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम पहला देखें, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वाले रीजनिंग क्लासेस में सिखा के रखा है, जब भी आप नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन देखो तो 2-4 सेकंड उस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करो और पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो। सबसे पहले अगर हम देखें इस सीरीज़ की, अगर हम बात करें तो जो नंबर्स है वो एब्रप्टली जो है डिक्रीज हो रहे हैं। दैट मीन्स डिवाइड का केस है, क्योंकि इतने फास्ट प्लस माइनस से नहीं हो सकते तो सीधे सीधे डिवाइड है। अगर हम देखें जो 800 एंड 3300 है, इसमें से अगर हम देखें अराउंड 4 की डिफरेंस है, 4 टाइम्स डिफरेंस है। मीन्स अगर हम 4 से इसको डिवाइड करें तो हमारे पास ये आ जाएगा। अगर 4 डिवाइड करें, अब अगर आपको इस वाले में टाइम लगेगा तो आप सीधे छोटे वाले पे आइए और फिर देखिए इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो सीधे सीधे जो है हमारे पास 52 निकल के आएगा। दैट मीन्स 4 से हो रहा है, 52 को हम 4 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास जो आंसर है 13 निकल के आएगा। 13 को 4 से डिवाइड करेंगे 3.25 आएगा। तो इतने जो है काफ़ी है प्रूव करने के लिए कि पैटर्न सही जा रहा है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। बड़े में जो कैलकुलेशन है उसका जो टाइम कंजप्शन होगा ज़्यादा, उसको बचाने के लिए हम इस अप्रोच से जा सकते हैं और बहुत जल्दी हम आंसर निकाल के आएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर 3, 13 इज द राइट आंसर। अगर हम नेक्स्ट देखें, फिर से हम सेम कोशिश करेंगे, पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। 9 है, 9 से सीधे 22 है, 37 है, ज़्यादा तेज़ इंक्रीज नहीं हो रहा है तो हम प्लस का केस है। हम अगर डिफरेंस लगाए तो डिफरेंस जो है पहले में अगर हम बात करें 13 की डिफरेंस है, दूसरे में अगर हम बात करें 15 की डिफरेंस है, तीसरे से थर्ड से फोर्थ वन में अगर हम जाए तो जो डिफरेंस है वो बनती है 18 की, एंड नेक्स्ट जो है 22 की डिफरेंस बनेगी। अगर हम सीधे सीधे देखें तो यहाँ से यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, तो इस तरह से पता चल रहा है यहाँ से +2 हो रहा है, यहाँ से +3 हो रहा है, यहाँ से +4 हो रहा है। दैट मीन्स आगे जो होगा वो +5 होगा। 22 को हम +5 करेंगे तो 27 बन जाएगा और 27 को क्या करना है, ये ऐड करना है हमें 77 के साथ। जब हम 27 ऐड करेंगे, 7 इंटू 7 + 7 होता है 14, 1 कैरी, 2 इंटू 7 होता है 9 प्लस कैरी 1 इज कल्ड 104। तो राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 5, दैट्स 104 इज द राइट आंसर। दिस इज हाउ यू कैन easily decode the pattern and reach the appropriate answer. नाउ मूविंग अहेड, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 सेम पैटर्न पे हम जाएंगे। कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अगर हम देखें अब्रप्टली रब हो रहा है तो सीधे सीधे इनटू का केस है, क्योंकि ज़्यादा जो नंबर्स है बढ़ रहे हैं, आगे आगे ज़्यादा नंबर्स बढ़ रहे। 3 से 8 जाना है, दैट मीन्स हमें क्या करना है, 3 या तो 3 इंटू करना है या तो 2 करना है +1 करना है। यहाँ पे जाएंगे 3 से इंटू, तो अगर हम सीधे सीधे 3 पे जाए 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 - 1, 8 इंटू 3 होता है 24 - 1। तो यहाँ से हमें पता चलता है इंटू 3 - 1 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। और अगर हम यहाँ पे आए इंटू 3 - 1 बराबर इतना बनेगा और इसको हमें क्या करना है इंटू 3 - 1। 3 से इंटू करें, 3 इंटू 8 होता है 24, 3 इंटू 6 होता है 18 और 18 + 2 जो है वो बनेंगे हमारे पास 20, यानी कि 204 माइनस जब हम इसको 1 करेंगे तो आंसर होगा 203। ऑप्शन नंबर 2, 203 इज द राइट आंसर। आप एग्जाम में आप इस तरह से मार्क करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर हम आगे भी देखें 203 इंटू 3 जब हम देखेंगे तो वो बनेगा हमारे पास 609, एंड 609 - 1 इज इक्वल 608। पैटर्न को पूरा जानने के लिए यहाँ पे हम कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप सीधे ऑप्शन पे जा सकते हो, ऑप्शन मार्क करके आगे चल सकते हो विदाउट वेस्टिंग मच
टाइम। नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 4 की बात अगर हम करें, क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर हम आए तो सीधे सीधे फिर से जो है लग रहा है हमें कि जैसे इनटू का केस है या इनटू हो रहा है, क्योंकि नंबर्स जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर हम पहले डिफरेंस लगाए, 31 से 58 जाना है, 27 की डिफरेंस है, 58 से 122 तक जाना है, तो सीधे सीधे जो है हमें पता चल रहा है 64 की डिफरेंस है, और यहाँ से यहाँ जाए तो सीधे पता चल रहा है 125 की डिफरेंस है, और यहाँ से यहाँ जाए तो हमें सीधे से पता चल रहा है। अगर हम यहाँ देखें 27 जो है 3 का क्यूब है, 64 जो है 4 का क्यूब है, 125 इज़ द क्यूब ऑफ 5, तो इसके बाद 6 क्यूब होगा और उसके बाद जो है 7 क्यूब होगा। मीन्स यहाँ पे जो है इसके साथ हमें 7 क्यूब ऐड करना है, हम ऑप्शन तक पहुँच जाएंगे। 7 क्यूब सबसे पहले हमें देखना है, 49 इंटू 7 हम ऐसे कर सकते हैं, 7 इंटू 9 होता है 63, 7 इंटू 4 होता है 28, और प्लस 6 जो हो 34 बन जाएगा, तो 443 बनेगा। इसके साथ मिलाएंगे 3 + 3 = 6, 6 और 4 होता है 10, तो 4 + 3 = 718, 806 जो है हमारे पास आंसर निकल के आएगा। 806 इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। इस तरह से अगर हम पैटर्न देखें, पहले को 3 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर, फिर 6 स्क्वायर, और लास्ट वन को 7 स्क्वायर ऐड करना है, तो हम अपने आंसर पे, ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। इसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर हम आ जाए, तो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नंबर जो है इस पर भी हमें आइडेंटिफाई करना है पैटर्न को, और उसके बाद जो है हम ऑप्शन तक, आंसर तक पहुंच जाएंगे आराम के साथ। अगर हम इस पैटर्न को देखें तो 255 30 50 35, दैट मीन्स क्लियरली समझ में आ रहा है अल्टरनेटिव सीरीज़ है, यानी कि 55 से जो है 50 हो रहा है, 30 से जो है 35 हो रहा है। दैट मीन्स पहले वाले केस में -5 हो रहा है, दूसरे वाले केस में जो है +5 हो रहा है। तो यहाँ से जो हम देखेंगे 255 से 250 जा रहा है, और 250 से जो है 245 जा रहा है, 230 से 235 जा रहा है, तो नेक्स्ट जो जाएगा 235 से 240 जाएगा। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 240 इज़ द राइट आंसर। नाउ मूविंग अहेड, अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है फिर से पॉइंट्स में है, लेकिन पैटर्न को देखना है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर हम देखें पहले 5 है, 3.5, 5 डेश 21.5, 56.35, तो इनटू का केस है, या हम डिफरेंस से भी इसको निकाल सकते हैं। पहले वाले केस में अगर हम देखें, ये 5 इसका मतलब है -1.5 हो रहा है, दूसरे वाले केस में प्लस जो है 1.5 हो रहा है, लेकिन फिर एब्रप्टली रब हो रहा है, दैट मीन्स इंक्रीज हो रहा है, सॉरी, तो दैट मीन्स जो है इनटू का केस है, क्योंकि यहाँ से अगर हम प्लस माइनस सेम पैटर्न पे चलेंगे तो इस वाले तक हम नहीं पहुँच सकते, और ना ही इस तक हम पहुँच सकते। दैट मीन्स अगर हम देखें इनटू का केस है, तो इनटू से हम कोशिश करेंगे हाउ टू डिकोड द पैटर्न एंड रीच द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अगर हम देखिए 5 को अगर हम इनटू करेंगे, लेट से 5 इंटू 0.5 वो होता है 2.5, और यहाँ पे 3.5 है माइनस +1, यानी कि इंटू 1/2 +1, तो इसको अगर हम करेंगे इंटू 1, पॉइंट से आगे 1 बढ़ेगा, तो वो हो जाएगा 3.5, और प्लस, यानी कि इस वाले केस में क्या होगा, प्लस जो है 1.5 होगा। तो अगर हम यहाँ से थोड़ा सा पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे तो समझ आ जाएगी। पहले में जो है इंटू 0.5 +1, दूसरे में है इंटू 1 + 0.5, यानी कि 0.5 का इंक्रीज़ हो रहा है हर एक स्टेप पे। तो अगर हम इसी तरह से नेक्स्ट पे आ जाए, तो जब हम 5 तक पहुँचे, 5 से आगे हम क्या करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे अगर हमने 1 से किया, 5 इंटू, दूसरे वाले केस में हमें क्या करना है, 5 इंटू 1.5, और प्लस क्या करना है 2, क्योंकि 1.5 तक पहुँचे तो आगे जो प्लस होगा वो 2 होगा। दैट मीन्स अगर हम इसको देखें तो ये बनेगा 7.5, और प्लस जो है 2, तो ये बनेगा 9.5, 9.5। अगर हम आगे पैटर्न को समझे तो ऑप्शन में मिल रहा है हमें, लेकिन आगे देखने के लिए इसको सही सही ऑप्शन तक हम पहुँचे कि नहीं वो चेक करने के लिए हम आगे जाएंगे। तो आगे जाने के लिए हमें क्या करना है, इसको इंटू 2 करना, और प्लस जो है 2.5 करना है, यानी कि जब हम 9.5 को 2 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा
19 और 19 प्लस जो है 2.5 हो गया 21.5। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है हमें कि सेम पैटर्न क्वेश्चन में लगी है, और अकॉर्डिंगली अगर हम देखें जो इसका सही आंसर बन रहा है दैट इज़ 9.5। 9.5 ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। इस तरह से हमें पैटर्न को डिकोड करना होता है और आंसर तक पहुंचना होता है, और इस तरीके से इस मेथड से अगर आप क्वेश्चन को करेंगे तो 40 सेकंड से 50 सेकंड तक आप एक क्वेश्चन में लगा सकते हो और उसका आंसर जो है बिल्कुल निकल सकता है। सही आंसर पे आप पहुंच सकते हो विद इन ए मिनट, जैसे कि मैंने आपको बोला। कोई भी नंबर सीरीज़ का कोई भी क्वेश्चन हो आराम से आप कर सकते। नेक्स्ट पे अगर हम आए, पहले डिक्रीज़ हो रहा है फिर इंक्रीज़ हो रहा है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे इनटू का केस है, क्योंकि इंक्रीज हो डिक्रीज हो तो इनटू का केस है। दैट मीन्स अगर हम 8 को 0.5 से इनटू करें तो 4 आएगा। 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, तो बन रहा है 8 इंटू 4 इज इक्वल 32। दैट मीन्स पहले 0.5 से फिर इसका डबल 1, फिर 1 का डबल 2, फिर 2 का डबल 4, अब 4 का डबल होगा दैट मीन्स 8। 32 इंटू 8 होगा। जब हम 8 को 32 से करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6 25 250, सॉरी 32 को करना है हमें 8 इंटू 32। 8 टू ज़ा 8 इंटू 2 होता है हमारे पास 16, और 8 थ्री ज़ा होता है हमारे पास 24, एंड 24 प्लस 1 इज इक्वल 25। 1 सेकेंड। तो वो बनेगा हमारे पास 256, और यहाँ पे है 256, थोड़ा सा गायब हो गया था। लेट मी क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट। तो जो हमारे पास आंसर निकल के आता है वो आता है 256। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। दिस इज़ हाउ वी हैव टू रीच टू द कंक्लूजन और अप्रोप्रिएट आंसर, और इसमें हमें बहुत ही कम टाइम लगेगा। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ से यहाँ, तो इसमें जो है -1 हो रहा है, इसमें -4 हो रहा है, और इसमें अगर हम देखें -9 हो रहा है। दैट मीन्स अगर हम देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। दैट मीन्स 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, और नेक्स्ट वुड बी 4 स्क्वायर, और 4 स्क्वायर जो होता है 16 के बराबर होता है। 115 माइनस 16 जब हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 99, एंड 99 इज द ऑप्शन नंबर 1, और ये हमारे पास राइट आंसर निकल के आता है। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। अगर हम नेक्स्ट पे आए, दैट्स क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास है। 0.5 से 1.5 हो रहा है, फिर 5, फिर 18, फिर 76। दैट मीन्स एब्रप्टली इंक्रीज हो रहा है, फिर से जो है इंटू का केस होगा। अगर हम इंटू पे आए तो सबसे पहले अगर हम इसको इंटू से हम करते हैं, इंटू 1 प्लस 1, इंटू 1 प्लस 1 जब हम करेंगे तो सीधे सीधे हम 1.5 पे आएंगे। इंटू 1 का मतलब होता है 0.5 प्लस 1 इज इक्वल टू 1.5। तो इसके बाद अगर हम देखिए इंटू 2 प्लस 2, इंटू 3 प्लस 3, हाँ सेम पैटर्न बैठ रहा है। दैट मीन्स इंटू 3 प्लस 3, इंटू इसको होगा इंटू 4 प्लस 4, तो यहाँ पे होगा इंटू 5 प्लस 5। जब हम ऐसे करेंगे 5 इंटू 6 होता है 30, और 5 जो ऐड करने यही पे ऐड करेंगे ताकि हमारा टाइम बचे। तो 35 बनेगा, 3 कैरी जाएंगे, 5 इंटू 7 होता है 35, और 35 प्लस 3 होते हैं 38। सो 385 वुड बी द राइट आंसर, और ऑप्शन नंबर 2 जो हमारे पास है सही आंसर निकल के आएगा। नाउ मूविंग अहेड, अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आए, क्वेश्चन नंबर 10 जो है 129, 27, 22, दैट मीन्स डिक्रीजिंग केस है, और डिफरेंस से हम निकालेंगे, सीधे सीधे पता चल जाएगा। पहले 2 माइनस हो रहा है, इसके बाद 5 माइनस हो रहा है, इसके बाद जो है 10 माइनस हो रहा है, इसके बाद जो है अगर हम देखें तो इसमें जो है 31, 41, 43 माइनस हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए डिफरेंस लगाने की कोशिश करें, हम देखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 होता है 2, 2 स्क्वायर प्लस 1 होता है 5, 3 स्क्वायर प्लस 1 होता है 10। दैट मीन्स केस हमारा जो है सही जा रहा है। इसके बाद अगर हम देखें 3 स्क्वायर प्लस 1 होता है 10, और उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास जो आएगा 4 स्क्वायर प्लस 1, फिर होगा 5 स्क्वायर प्लस 1। दैट मीन्स 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 होता है 17। तो इसको जो हमें -17 करने, फिर हमें इस पे भी देखना है पैटर्न बैठ रही है 5 के साथ। पहले हम इसको देखेंगे, जब हम इसको -17 करेंगे तो वहाँ पे जो आंसर है वो निकल के आएगा
95 को 5 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 26 होता है। इसको हम 26 माइनस करेंगे तो 69 आएगा। तो पैटर्न जो है सही जा रहा है। आंसर जो निकल के आएगा दैट इज 95। ऑप्शन नंबर डी 95 इज द राइट आंसर। ये है तरीका, बिल्कुल आसान शॉर्ट तरीका, सिंप्लीफाइड वे हाउ टू डू द नंबर सीरीज अगर हम रीजनिंग की बात करें। नाउ मूविंग अहेड, अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 11 भी हम पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। 60, 89, 112 यानी कि इंक्रीज हो रहा है, उतना ज़्यादा नहीं हो रहा, तो डिफरेंस से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें 29 का डिफरेंस है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें 23 का डिफरेंस है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें डिफरेंस जो है वो है 19 की डिफरेंस है। उसके बाद अगर हम देखें 19 और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो वो हमें पता चल जाएगा। तो इस पैटर्न को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। 29 बड़ा है, फिर 23, फिर 19, यानी ऊपर से नीचे आ रहा है। अगर हम इन नंबरों को ऑब्जर्व करें तो क्लियरली समझ में आ रहा है दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स। ये जो है प्राइम नंबर्स और ऊपर से नीचे आ रहा है। अगर पहले 29 है, फिर 23 है, फिर 19 है, तो इसके बाद जो प्राइम नंबर होता है वो 17 होता है और उसके बाद जो होता है वो 13 होता है। दैट मीन्स अगर हम इसको 19 माइनस करेंगे तो वहाँ पे जो है हमारे पास आंसर निकल के आएगा। जब हम इसको 19 माइनस करेंगे तो आंसर जो है निकल के आएगा हमारे पास। एक सेकेंड मैं रब करता हूँ पहले। 148 जो है तो ये बनेगा। दैट मीन्स प्राइम नंबर्स का एडिशन हो रहा है 29 से स्टार्ट हो रहा है। 29 उसके बाद प्राइम नंबर होता है 27, उसके बाद 23 होता है, उसके बाद 19 होता है, उसके बाद 17 होता है। 960 को 29 तो 89 बनेगा, प्लस 27 112 बनेगा, प्लस 23 131 बनेगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें +19, इसको जब हम +19 करेंगे तो ये हमारे पास सॉरी 7, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 17 है। अगर हम इसको 17 से करेंगे तो 148 जो है बन जाएगा। इसके बाद 148 को नेक्स्ट प्राइम नंबर, जब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 13 ऐड करेंगे 13 तो वो बनेगा 161। तो यहाँ से क्लियर होता है जो पैटर्न है सेम वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। नाउ मूविंग अहेड, अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, 2 से 8 हो रहा है, 26 हो रहा है, 80 हो रहा है, 242 हो रहा है। दैट मीन्स इंक्रीज हो रहा है, तो इनटू का केस हो सकता है। अगर हम इसको इनटू करें इनटू लेट्स से 3, क्योंकि अगर हम 8 को डायरेक्टली इनटू करेंगे तो 26 नहीं बन सकता। दैट मीन्स प्लस भी कुछ हो रहा है। इनटू 3 + 2 अगर हम करेंगे हो गया 6 + 2 8 होता है। और इसके बाद अगर हम करेंगे इनटू 3 + 2 होता है 26, तो सही बैठ रहा है। इनटू 3 + 2 अगर हम करें तो ये बनेगा 80, तो ये सही बैठ रहा है। इनटू 3 + 2 अगर हम करें तो 242 बनेगा। 242 को हमें इंटू 3 + 2 करना है, आंसर तक पहुंच जाएंगे। 3 × 2 होता है 6 + 2 होते हैं 8। टाइम बचाने के लिए डायरेक्टली 2 को हम ऐड करेंगे। उसके बाद 4 × 3 होता है 12, 1 कैरी, 3 × 2 6 + 1 7, 728 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी या 3 जो है वो राइट आंसर निकल के आएगा। दैट इज़ 728 इज़ द राइट आंसर। नाउ अगर हम इसके बाद आज के लास्ट दो क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारे पास है, एक और टाइप ऑफ नंबर सीरीज़ है रीजनिंग में, तो इसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। 0.258 28, तो सीधे सीधे पता चल रहा है इनटू का केस है, क्योंकि जो नंबर्स है वो काफ़ी एब्रप्टली जो है इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम 25 को हमें 8 बनाना है तो हमें इसको 32 से इंटू करना पड़ेगा। 8 को 128 बनाना है तो 16 से इंटू करना पड़ेगा। यहाँ से अगर हम पैटर्न को समझे, पहले 32 फिर 16 यानी आधा आधा हो रहा है, मीन्स इसके बाद जो नेक्स्ट है 8 होना चाहिए। इसको हम 8 से इंटू करेंगे तो बिल्कुल सही जा रहा है। इसके बाद जो है 4 होना चाहिए, इसको हम 4 से इंटू करेंगे तो ये बनेगा 4096। 4096 को हमें 2 से करना है, क्योंकि नेक्स्ट 2 पे जाएगा तो ये बनेगा 8192। दैट मीन्स सही पैटर्न हमने पकड़ा और राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का बनेगा दैट्स क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 4096 इज द राइट
आंसर। नाउ आज का जो लास्ट क्वेश्चन है एंड वन मोर पैटर्न जो जिसमें हम सीखेंगे नंबर सीरीज़ की। अगर हम देखें 3.5 7 10 17 मतलब डिफरेंस लगानी है क्योंकि नंबर ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहे। अगर हम 3.5 की बात करें और 6 की बात करें, अगर हम इसको इंटू 2 करें 7 बनेगा, -1 करना पड़ेगा। अगर 6 को 10 बनाना है तो इंटू 2 -2 करना पड़ेगा, यानी कि जिससे इंटू कर रहे वही नंबर हमें इसको माइनस भी करना है। तो दैट मीन्स 10 को हम अगर करेंगे इंटू 2 -3 इंटू 2 -1 इंटू 2 -2 इंटू 2 -3, यानी कि दैट मीन्स इंटू जो है 2 से करते रहना और नंबर माइनस जो है उसमें जो एक एक नंबर बढ़ाना है। मीन्स नेक्स्ट जो बनेगा वो बनेगा इंटू 2 -4 तो 30 आएगा। नेक्स्ट बनेगा इंटू 2 -5, 30 इंटू 2 60 होता है और -5 करेंगे तो 55 बन जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी 55 इज द राइट आंसर। दिस इज हाउ वी कैन रीच टू द अप्रोप्रिएट ऑप्शन विद इन पीरियड ऑफ 30 to 40 सेकेंड्स। इस तरह से जो है रीजनिंग की जो नंबर सीरीज़ है वो हमने कंप्लीट की है, क्योंकि हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने देखा। पिछली वाली क्लास में भी हमने ऑलमोस्ट 14-15 क्वेश्चन डिस्कस किए जिनमें अलग अलग पैटर्न्स को हमने समझा, और आज की क्लास में हमने 14 क्वेश्चन किए जिसमें हमने फिर से एक बार अलग अलग टाइप जो होते हैं नंबर सीरीज़ के उनको हमने समझा, और किस तरह से हम पैटर्न को डिकोड कर सकते हैं और किस तरह से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं विद इन ए पॉसिबल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और नंबर सीरीज़ जो है वो कंप्लीट हो गई और आपने इसको अच्छे से सीखा होगा। अब सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट रीजनिंग का जो क्लास होगा उसमें हम फिर से एक और पैटर्न, एक और रीजनिंग का टॉपिक लेंगे प्रॉबेबली, जिस पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, दैट इज़ कंक्लूजन स्टेटमेंट कंक्लूजन। उसी पे हम नेक्स्ट क्लास लेंगे और उसमें हम उस वाले टॉपिक को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे एंड प्रोबेबली वी विल कंप्लीट दैट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, लाइक एंड शेयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।